हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने इस न्यूमेरिकल तक पढ़ लिया था, प्रॉब्लम 1.1 तक। आज हम शुरू करने वाले हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब constrained particle of a crystalline solid are closed pack. While describing the packing of particles in a crystal, the individual particles are treated as hard spheres. The closeness of particles maximize the interparticle attraction. तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से। अगर हम बात करें उनको डिस्क्राइब करने की, उनके पैकिंग को, तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक हार्ड स्फीयर जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इन हार्ड स्फीयर्स की जो पैकिंग होती है बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है, तो ये क्या होता है, इससे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, अब क्योंकि बेसिक बात है, अगर मेरे पास में दो स्फीयर है, ठीक है, और इनके बीच में इतना अगर डिस्टेंस हो, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से ज्यादा हद तक अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर इतने क्लोज हो, तो इनमें इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे रादर देन यहाँ। राइट, अगर ये केस 1 है और केस 2 है, तो केस 2 में जो है इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू केस 1। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब the number of neighboring spheres that touches any given sphere is its coordination number. Magnitude of the coordination number is a measure of compactness of spheres in closely packed structures. तो अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स की, लेट्स से अगर मेरे पास में ये एक मेरा मेन पार्टिकल है, ठीक है, और मुझे अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो मैं ये देखूंगी कि इसके इर्द गिर्द कितने पार्टिकल्स इसको अटैच्ड है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो व्हाइट स्फीयर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ओके, ठीक है, तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि उस पार्टिकल के इर्द गिर्द कितने पास में बाकी के पार्टिकल्स है, इससे उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है। जैसे अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, उतना ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो उस पर्टिकुलर स्फीयर के क्लोज रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर 8 डाल दूं, तो 8 पार्टिकल्स हो सकता है कुछ ऐसे आ जाए एक दूसरे के एकदम पास। राइट, तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, उतना ज्यादा वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर स्फीयर के पास में। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, द थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड कन्वीनियंटली बाय लुकिंग एट द क्लोज पैकिंग इन 1 and 2 डायमेंशन। ठीक है, तो अगर हमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना होगा कि 1 डायमेंशन में उसकी क्लोज पैकिंग कैसे होती है, 2 डायमेंशन में उसकी क्लोज पैकिंग कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट विल गो विथ वन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो a close packed 1 dimensional structure
results by arranging the sphere to touch each other in a row. ठीक है, तो अगर हम क्लोज पैकिंग को स्टडी कर रहे हैं एक डायमेंशन में, तो हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे जो स्ट्रक्चर्स है, क्लोजली पैक्ड वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो है, उसके जो स्फीयर्स है, जितने भी गोले हैं, लाइक ओके, वो एक दूसरे से कैसे वे में टच कर रहे हैं एक रो में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये क्या हो गया आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो सारे स्फीयर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में हमें कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इट इज अ रिजल्ट by arranging the sphere to touch each other in a row. Okay, अब आगे सेकंड होता है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो अ क्लोज पैक्ड टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर results by stacking the row together such that they are in contact with each other. There are two ways to obtain close packing in two dimension. ठीक है, तो अगर हम क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन के बारे में देखें, तो जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं, ये एक स्पीयर है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द कितने हमारे पास में और क्लोज पैक स्ट्रक्चर है? 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इस पर्टिकुलर स्फीयर का। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्फीयर, इसके इर्द गिर्द कितने? 3 है। कितने? 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, तो ऐसे हमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की, तो इसमें हमें एक रो मिल जाएंगी और एक कॉलम भी मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ रिजल्ट बाय arranging the row together such that they are in contact with each other. हमारे पास में वन डायमेंशन में हमें एक रो मिली थी, टू डायमेंशन में हमने क्या किया? उसी रो को एक दूसरे पे हमने स्टैक किया, एक दूसरे पे हमने रख दिया। ठीक है, अब टू डायमेंशन में भी हमारे पास में सब पार्ट है। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन इट। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? वन डायमेंशनल रो ऑफ close packed sphere are stacked over each other such that the sphere align vertically and horizontally. ठीक है, तो हमने ऐसे उन्हें अरेंज किया रोज को,
कि वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे पर अलाइन हो गए। अब इसका क्या मतलब हुआ मैम? लेट मी शो यू। इसका ये मतलब हुआ कि स्फीयर के ऊपर स्फीयर आ गए, बराबर। हर एक स्फीयर के ऊपर एक ही स्फीयर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। द रोज आर स्टैक्ड over each other such that the sphere align vertically and horizontally. Okay. Up. If the first row is labeled as A type, being exactly same as the first row, the second row is also labeled as A type. तो यहाँ पर जो सारी रो होंगी वो एक जैसी होंगी, तो इसे हम सबको ए टाइप ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। वैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। वैसे हम नीचे वाले रो में भी देख सकते हैं। तो हर एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। In this arrangement, every sphere touches four neighboring sphere. Hence, two-dimensional coordination number here is 4. Okay. So here, two-dimensional coordination number is 4. A square is obtained by joining the centers of these four closest neighbors. Therefore, this is called as square close packing in two dimension. ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम कोई भी एक उठा ले, कोई भी एक पार्टिकल उठा ले, और अगर हम उसके इर्द गिर्द के जितने भी उसको टच कर रहे हैं पार्टिकल्स, अगर हम उन्हें, उनके सेंटर्स को ऐसे ड्रॉ करें, तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, राइट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख ली। नाउ लेट अस लर्न अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैक्ड वन डायमेंशनल रो show that there are depressions between the neighbor spheres। तो अगर हम बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें इससे ये समझ में आता है कि लेट्स से अगर ये मेरी रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है, तो इन दोनों रो के बीच में यहाँ पर मुझे एक बहुत ज्यादा फ्री स्पेस मिलती है, राइट। If the second row is arranged in such a way that its sphere fit in the depressions of the first row, a staggered arrangement result if the first, okay। तो अगर मैं बात करूं अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो लेट्स से मेरे पास में ये रो 1 है, 1 सेकेंड, ओके। और अब ये मेरे पास में हो गई रो 2, जो कि मैंने कहा फिट करी, खाली स्पेस में फिट करी। तो अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे ऐसे करने से जो यहाँ पर जो स्पेस है ये बहुत कम छूट रही है, बहुत ज्यादा कम।
राइट, बहुत ज्यादा कम छूट रही है। तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर मेरी फर्स्ट लेवल ए है तो सेकेंड लेवल मेरी बी हो गई। अब अगर मैं थर्ड लेवल ड्रॉ करूं तो अभी अगेन मेरी हो गई लेवल ए। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मुझे ए बी टाइप रोज मिलेगी। ठीक है, नाउ प्लेसिंग द थर्ड रो staggered manner in contact with the second row gives rise to an arrangement in which the sphere in the third row are aligned to the sphere of the first row। तो ऑब्वियसली अगर मैं थर्ड रो और फर्स्ट रो को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों के स्फीयर एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर है, और जो सेकेंड रो है उनके स्फीयर्स अलग है। राइट, तो इसलिए मेरी जो थर्ड रो होगी वो भी हो गई रो ए। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ वाली क्या हो जाएंगी मेरी रो बी, जो कि मेरी सेकेंड रो के जैसे होंगी। राइट, तो जो रिजल्टेंट डायमेंशन अरेंजमेंट मिलेंगी वो मुझे मिलेंगी ए बी। हालांकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो मुझे रिजल्टेंट डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल रही थी वो थी ए, लेकिन वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मुझे मिल रही है ए बी टाइप की। ठीक है, और इसमें आपका टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सो हियर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, अब यहां पर हमें कैसे डिफाइन करना होगा इसको, द रोज आर स्टैक्ड in such a way that the second row particles occupy the depression of first row। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट ना हो। A regular hexagon is obtained by joining the centers of these 6 closest dimensional black dimension close packing and is called as hexagonal close packing in 2 dimension। तो अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे कितने ऐसे पार्टिकल्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मोर ओवर a free space in this arrangement is less than in square packing। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर की जो फ्री स्पेस होती है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बहुत ज्यादा कम होती है। एंड दीज ट्राइंगुलर वॉइड्स, ओके, तो ये जो स्पेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो वॉइड्स होती है वो कौन सी होती है, वो क्वाड्रिलैटरल वॉइड होती है। यहाँ पर कौन सी होती है, क्वाड्रिलैटरल वॉइड, और यहाँ पे होती है ट्राइंगुलर वॉइड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अच्छे से देखें तो यहाँ पर एक हमारा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, राइट, 4 साइड्स का क्वाड्रिलैटरल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। तो इसलिए ये वॉइड मतलब खाली स्पेस होती है, तो यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉइड होते हैं, मतलब ट्राइंगुलर खाली स्पेस होती है। और यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल वॉइड होती है, दैट मीन्स क्वाड्रिलैटरल शेप की स्पेसेस हमें फॉर्म मिलती है। Apex of the triangular void in alternate rows points upwards and downwards। तो अगर हम यहाँ पर एपेक्स के बारे में बात करें तो हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ये ट्राइंगल्स ऊपर पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर अगेन ऊपर नीचे, अगेन ऊपर नीचे, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो। फाइन, अब अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन,
जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन ना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे मुझे अलग से आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो फॉर नाउ लेट अस स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तक ही रुकते हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। स्टडी हार्ड, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिएगा एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, like the video, share it amongst your friends and subscribe to the channel. Okay, thank you everyone.